अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था ऑब्लिक ट्रायंगल को सॉल्व करना लॉ ऑफ कोसाइन के थ्रू। ऑब्लिक ट्रायंगल को सॉल्व करने के डिफरेंट 5 केसेस हैं, जिसमें हमने 2 केसेस को लॉ ऑफ कोसाइन के थ्रू सॉल्व किया। आज हम करेंगे लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ कोसाइन और ऑब्लिक ट्रायंगल्स क्या होती है, अगर आपने ये देखना है तो इसके लिए आप काइंडली मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो चेक कर लें। उसमें काफ़ी डिटेल के साथ लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आज हम स्टार्ट लेते हैं लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन क्या है? साइन अल्फ़ा ओवर ए इज़ इक्वल टू साइन बीटा ओवर बी इज़ इक्वल टू साइन गैमा ओवर सी। यहाँ पे आप नोट करें कि अगर एंगल अल्फ़ा है तो उसके अपोजिट साइड ए, अगर एंगल बीटा है तो उसके अपोजिट साइड बी, एंगल गैमा है तो उसके अपोजिट साइड सी है। ठीक है, अब इसको हमने अप्लाई किस तरह करना है क्वेश्चन पे, इसके लिए हम एग्जांपल करते हैं। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि इन अ ट्रायंगल साइड ए इज़ 30, साइड बी इज़ 70, साइड्स आर गिवन एंड वन एंगल इज़ गिवन दैट इज़ 85 डिग्री। आपने क्या फाइंड आउट करना है? नेक्स्ट एंगल अल्फ़ा फाइंड आउट करना है। ओके, अब इसमें देखें आपको ए एंड बी साइड गिवन है और आपको बीटा गिवन है, आपने अल्फ़ा फाइंड आउट करना है। तो इस तरह आप क्वेश्चन में चेक करेंगे कि आपको कौन सी चीज़ गिवन है, कौन सी फाइंड आउट करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपने फार्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला कौन सी रेशोज़ यूज़ होंगी? यहाँ पे हम यूज़ करेंगे साइन अल्फ़ा ओवर ए इज़ इक्वल टू साइन बीटा डिवाइडेड बाय बी। हमने फाइंड आउट क्या करना है, इसमें अल्फ़ा फाइंड आउट करना है। तो साइन अल्फ़ा किसके इक्वल हो जाएगा? अगर हम ए को यहाँ ला के मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन बीटा डिवाइडेड बाय बी इनटू ए। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू साइन बीटा, हमें क्वेश्चन में गिवन है 85 डिग्री, डिवाइडेड बाय बी की वैल्यू 70 इनटू वैल्यू ऑफ ए इज़ 30। इस सब को आप कैलकुलेट करें तो आपके पास आएगा साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0.4269। आपने अल्फ़ा फाइंड आउट करना है तो साइन इनवर्स 0.4269 इज़ अप्रॉक्सीमेटली 25 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो रिक्वायर्ड एंगल था इसको फाइंड आउट कर लिया। अब इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए एक और एग्जांपल करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल में हमें क्वेश्चन में गिवन है फ्रॉम अ पॉइंट ए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप सी ऑफ अ टावर इज़ 28 डिग्री। चलिए मैं आपको फिगर के थ्रू एक्सप्लेन कर लूँ ये क्वेश्चन। फ्रॉम द पॉइंट ए एंगल ऑफ एलिवेशन किस चीज़ के साथ बन रहा है? ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज़ 28 डिग्री। ये टॉप ऑफ द टावर है, इससे पॉइंट ए से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 28 डिग्री। फर्दर क्या इसमें कह रहे हैं कि फ्रॉम द सेकेंड पॉइंट बी, और इस बी पॉइंट के लिए कंडीशन क्या है? विच इज़ 2200 फुट क्लोजर टू द बेस ऑफ द टावर। ये इतना क्लोज है टावर की बेस से। ठीक है, अब आपको एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इसके लिए गिवन है 66 डिग्री। इधर हम एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं।
पॉइंट बी का एंगल हमें गिवन है 66 डिग्री, जिसका डिस्टेंस क्या है 2200 फुट। और आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करना है। इस केस में लेट्स सपोज ये पॉइंट हमारे पास पॉइंट डी हो गया। ओके, ये हमारे पास अल्फा हो गया पॉइंट बी पर, ये बीटा पॉइंट सी पे, गैमा। खैर इसकी हमें ज़रूरत नहीं होगी, जो एंगल हमें ज़रूरी चाहिए, जिस एंगल की हमें ज़रूरत है वो हम मेंशन करते हैं। अब हमने फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द टावर को, जिसके लिए हमारे पास ये ट्राइंगल है, स्मॉल ट्राइंगल। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में फॉर द ट्राइंगल बी डी एंड सी हमने एच फाइंड आउट करना है, दैट इज़ परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इस परपेंडिकुलर के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं। अगर साइन 66 डिग्री साइन थीटा इज़ perpendicular divided by hypotenuse, तो perpendicular is h divided by hypotenuse, 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड है दैट इज़ hypotenuse। तो इसको हम कह दें ए के अपोजिट साइड ए। तो अगर ये ए साइड है तो परपेंडिकुलर एच डिवाइडेड बाय ए, इस केस में क्या है, ये दोनों अननोन है। तो इसके लिए हम पहले फाइंड आउट करते हैं साइड ए को, फिर उसकी वैल्यू को यहाँ रिप्लेस करेंगे। तो साइड ए कहाँ से फाइंड आउट होगी, फ्रॉम दिस ट्राइंगल। तो हम स्टार्ट लिखते हैं फॉर अ ट्राइंगल ए बी सी। इसमें आपको ए बी गिवन है, चलिए यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, ए बी इज 2200। आपको एंगल ए बी सी या एंगल बीटा इस केस में गिवन तो नहीं है, लेकिन आपको पता है कि टोटल एंगल्स आपके पास यहाँ पे 180 है, ये क्या है 66। तो ये बीटा, ये साइड कौन सी बनेगी एंगल की, 180 माइनस 66। सो इट मीन्स कि ये हमारे पास हो गया 180 माइनस 66 से 114 डिग्री। तो इस तरह हमारे पास जो एंगल बी है वो किसके इक्वल आ गया, 180 माइनस 66 इज इक्वल टू 114 डिग्री। एंगल बीटा हमारे पास आ गया 114 डिग्री। अल्फ़ा क्वेश्चन में गिवन है 28 डिग्री। तो एंगल सी क्या होगा, गैमा क्या होगा, तो वही फार्मूला, सम ऑफ थ्री एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। आपने गैमा फाइंड आउट करना है, तो 180 में से माइनस कर दें बीटा दैट इज़ 114, माइनस कर दें अल्फ़ा दैट इज़ 28 डिग्री। तो गैमा आपके पास आ जाएगा 38 डिग्री। इस तरह आपके तीनों एंगल्स यहाँ पे कंप्लीट। ओके, अब हमें करना क्या है, हमें ए फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए फिर आप फार्मूला लिख लें, साइन गैमा डिवाइडेड बाय सी इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय ए। अब साइन गैमा बाई सी हमने क्यों लिखा, साइन बीटा ओवर बी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि साइन बीटा में बीटा तो हमें गिवन है लेकिन बी अननोन है, बी तो गिवन नहीं है। तो हमने प्रेफर उस साइड को करना है जिसकी वैल्यू हमें गिवन है। तो यहाँ पे सी के अपोजिट साइड सी हमें गिवन है। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा कि सी भी क्वेश्चन में गिवन है, गैमा भी गिवन है, अल्फ़ा भी गिवन है, सिर्फ एक वैल्यू अननोन है दैट इज़ ए, उसको आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए इज़ इक्वल आ जाए, इक्वल टू होगा क्या, साइन अल्फ़ा बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, साइन अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा सी और डिवाइड कर दें साइन गैमा को। इसमें इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दें, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 28 डिग्री, सी क्या था 2200 एंड साइन गैमा किसके इक्वल हो जाएगा 38 डिग्री। इस सबको कैलकुलेट करें तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी 1678 फुट अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, अब ये हमने फाइंड आउट कर लिया।
अब इसकी वैल्यू को हम रिप्लेस कर लेते हैं यहाँ पे, जो हमारी मेन रिक्वायरमेंट है। बेसिकली इस क्वेश्चन में तो हमने हाइट फाइंड आउट करनी है, लेकिन जब हमने हाइट फाइंड आउट करने के लिए साइन का फार्मूला अप्लाई किया तो उसमें ए भी अननोन था। अब इस ट्राइंगल से हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पे रिप्लेस कर दी, तो फिर एच किसके इक्वल आ जाएगा? एच इक्वल हो जाएगा ए इंटू साइन 66 डिग्री। ए की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट कर ली, 1678 इंटू साइन 66 डिग्री। इसको अब आप कैलकुलेट करें तो आपके पास एच आएगा 1533 फुट अप्रॉक्सीमेटली। ये आपके पास रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द टावर है जिसकी हमसे क्वेश्चन में डिमांड की गई थी। तो इस तरह से बच्चे आपने क्वेश्चन को देखकर समझकर सबसे पहले फिगर कंप्लीट करनी है। अगर आपकी फिगर बिल्कुल ठीक बनेगी, आपको आइडिया होगा कि कौन सा फार्मूला आपने कब यूज़ करना है, तो फिर ये ईज़ी है, इसको करना ईज़ी है। फिर भी अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको क्लियर नहीं हो रहा, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।